मुझे याद दिलाती है मैं हूँ साथ तेरे, तू जहाँ जाएगा वापस लौट कर आना है तुझे, आना है तुझे यही अपने घर, यही अपने ठिकाने, वाह, भूल न जाना। संवार लीजिए, काजल लगाइए, जुल्फे संवार लीजिए, काजल लगाइए, फिर से घटा की ओट में आंचल लगाइए, फिर से घटा की ओट में। कुछ यात्राएं केवल पर्यटन के लिए नहीं होती, वे आत्मा को टटोलने, मन को समझने और जीवन की आपाधापी से बाहर निकलकर शांत ठहराव में खो जाने के लिए भी होती हैं। ऐसी ही एक यात्रा की शुरुआत 2 दिसंबर 2024 को हुई, जब मन ने शहर की भागम भाग से बगावत कर दिया और मोबाइल की घंटियों तथा सोशल मीडिया की अतृप्त ख्वाहिशों के बीच एक समंदर ने अंदर से पुकारा, आ जाओ, थोड़ा मेरी लहरों के पास बैठकर अटखेलियां तो कर लो। लेकिन ये पुकार सिर्फ समंदर की लहरों की नहीं थी, ये पुकार 4 मित्रों की भी थी, एक दूसरे के लिए, कि चलें हम 4 सुदूर किसी छांव में, शहर के कोलाहल भीड़ भाड़ से दूर। ये 4 मित्र थे कोटा से डॉक्टर रामावतार मेघवाल, पुणे से श्री संजय पवार, नंदुरबार से डॉक्टर जसवंत सिंह बल्वी और चौथा पटना से मैं। तब हालांकि मैं दिल्ली में ही था बेटे के पास। हमने दमन इसलिए चुना क्योंकि दमन जाने से हमारे कई उद्देश्य पूरे हो रहे थे। एक तो शांत समुद्र का मजा लेना था, दूसरे विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखना था और तीसरे कि डॉक्टर जसवंत सिंह बल्वी की चाहत थी कि हम नंदुरबार उनके गांव वान्यामहिर अक्कलकुआ महाराष्ट्र उनके घर आएं और ग्रामीण परिवेश का आनंद लें। ये आ गया इस्लामपुर। इसलिए हम सब ने बड़ौदा में इकट्ठा होने का प्रोग्राम बनाया। मैं दिल्ली से 2 दिसंबर की सुबह बड़ौदा पहुंचा। मेघवाल जी कोटा से वहां मुझसे पहले ही पहुंच चुके थे और संजय पवार तथा जसवंत सिंह नंदुरबार से टैक्सी लेकर हमसे मिलने और आगे की यात्रा साथ में तय करने के लिए बड़ौदा निकल चुके थे। हम सब इस यात्रा को लेकर अत्यंत उत्साहित और रोमांचित थे। ऐसा इसलिए भी कि हम चारों पहली बार जून 2024 में भूटान में मिले थे, पर
भूटान में साथ बिताए 4-5 दिनों ने हमारे भीतर आत्मीयता का ऐसा बीज बोया कि हम फिर से मिलने के लिए छटपटाने लगे। इसी का परिणाम था दमन की यात्रा। सुबह के लगभग 10 बजे हम सब बड़ौदा में इकट्ठे हुए, नाश्ता किया और हमारी यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई। गाड़ी हमारे साथ थी और ड्राइवर थे भारी भरकम सत्तार भाई, जो बाद में हमारे दोस्त ही बन गए। हम भी उनकी कुशल ड्राइविंग और उनके हाथों में खुद को सौंप सुरक्षित महसूस करते रहे और शहर की हलचल को पीछे छोड़ते हुए हम रवाना हो गए। सिर्फ 16 किलोमीटर बड़ौदा से दमन की सड़क से दूरी लगभग 251 किलोमीटर है। सड़कें सजीव चित्रों की भांति लग रही थी। दाएं बाएं खेत, कभी कभी दूर पहाड़ों की एक झलक और बीच बीच में चाय नाश्ते की छोटी छोटी दुकानें। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जा रहा था और मेरे भीतर एक अजीब सी उत्सुकता घर करती जा रही थी, मानो कोई नई किताब खुलने वाली हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, सड़कें थोड़ी संकरी होती गईं, हालांकि हरियाली बढ़ती गई। दमन के पास पहुंचते ही हवा में नमक घुला हुआ महसूस होता है। समंदर करीब है, इसका एहसास धीरे से सांसों में उतरने लगता है। हम लोग बलसाड़ होते हुए दमन जब पहुंचे तो सांझ की लाली सड़कों पर उतर चुकी थी। हमने जल्दी जल्दी कुछ होटल देखे और चूंकि देवका बीच का नाम सुन रखा था, इसलिए उस बीच साइड का होटल ही हमने चुना। हमने चेक इन किया और बावजूद लंबी थकाऊ यात्रा के हम देवका बीच की तरफ निकल चले। मैंने अपना DSLR कैमरा संभाला और दूसरों ने मोबाइल। इस बीच का जितना नाम सुना था, उस हिसाब से इसे देख थोड़ी निराशा ही हुई। वहां समंदर का पानी किनारे से बहुत दूर था। दूर तक पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। बीच साइड में गंदगी भी बहुत थी। यहाँ वहाँ कुछ आवारा कुत्ते भी घूम रहे थे। उसी में हमने अपने लिए भी जगह बनाई और ढलते सूर्य के साथ हमने जमकर फोटोग्राफी की। जब सांझ का धूसर रंग चारों तरफ फैलने लगा तो हम होटल के अपने कमरों में लौट आए। तय हुआ कि दूसरे दिन यहाँ के अन्य समुद्र तटों पर जाया जाएगा। आज यहीं तक। अगली कड़ी में हम आपको ले चलेंगे दमन के अन्य समुद्र तटों पर भी।